क्या मैं भी इकोनॉमिक्स में 90% मार्क्स ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते भाई, क्यों नहीं ला सकते। अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है और आने वाले कुछ महीनों के बाद फरवरी मार्च में इकोनॉमिक्स का पेपर देने चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक परफेक्ट वीडियो है, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, किस तरीके का माइंडसेट सेट करें कि आपको इकोनॉमिक्स में 90+ मार्क्स मिल जाए। देखिए, इकोनॉमिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई अकाउंटेंसी नहीं है कि हमें कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर कोई हिस्ट्री नहीं लिखना है। यहाँ पर हर चीज लॉजिक के साथ होता है, फैक्ट के साथ होता है। बहुत ही कम लिख के हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए दो चीज चाहिए। एक है हमारा माइंडसेट और दूसरा हमारी स्ट्रेटजी। माइंडसेट प्लस स्ट्रेटजी जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इकोनॉमिक्स में आते हैं 90 से ज्यादा मार्क्स, 91, 92 या पर 100 मार्क्स तक आ सकते हैं। तो क्या करना है हमें? हमें कुछ नहीं करना है, अगले 60 दिन की मास्टर प्लान तैयार करना है। अब वो मास्टर प्लान कैसे होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 60 दिन को किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्या करना है, क्योंकि बाकी साल भर तो हमारा ऐसे निकल गया। तो अगला 60 दिन हमारा ऐसा ना निकले, उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखना है कि सर ने ऐसा ऐसा कहा, हमें यही करना है। देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपके इकोनॉमिक्स में 90+ आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में हमें अपना माइंडसेट सही करना है। हमारा जो माइंड है उसको पूरा स्ट्रांग करना है। हमें इस बात के लिए तैयार होना है, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, इट इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, बताओ। मैं बता रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं प्रॉपर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल पढ़ाता हूं। एक बार में 60 से 70 बच्चे मेरे पास अवेलेबल होते हैं। सारे के सारे बच्चे हर साल अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि मैं उनके दिमाग में ये बढ़ा देता हूं इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, इकोनॉमिक्स एक इजी सब्जेक्ट है। आपको समझना पड़ेगा और आपके दिमाग में ये बैठना पड़ेगा, यस आई कैन स्कोर 90+ एट एनी हाउ। और उसके लिए आपको क्या करनी है? स्ट्रेटजी अपनानी है। तो आगे हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि अगले 60 दिन में हमें ऐसा क्या करें कि 90+ स्कोर हो जाए, भले ही हमने साल भर पढ़ाई नहीं किया। तो हमें क्या करना है? 60 डे मास्टर प्लान तैयार करना है। आने वाले 60 दिन को 3 फेज में बांटना है। इस 60 दिन को 20-20 दिन के 3 फेज में बांटना है। फेज नंबर 1, 2 एंड 3। फेज नंबर 1 में हमारा होगा सिलेबस रिवीजन, फेज नंबर 2 में प्रैक्टिस और फेज नंबर 3 में मॉक टेस्ट। जब हम इस तीनों को अलग अलग लेवल में बांटेंगे तो हमारी तैयारी परफेक्ट होती चली जाएगी। और अब हर एक फेज में क्या करना है वो समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज नंबर 1 की। इस फेज में हमें कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन करना है, लेकिन इस रिवीजन के लिए अपने कुछ रूल्स अडॉप्ट करने होंगे। ऐसा नहीं है केवल पढ़ना है बेटा, इकोनॉमिक्स में केवल पढ़ के नंबर नहीं आते हैं, इकोनॉमिक्स में लॉजिक अपनाना पड़ता है, टेक्निक बनानी पड़ती है। तो जब हम पढ़ने की बात करते हैं, केवल रट्टा मारना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले नोट योर डाउट का एक फोल्डर बनाना, मतलब एक पेज बनाओ, रफ नोट बनाओ, जहां पर आपको डाउट नोट करना है। उसके बाद आपने डाउट का फोल्डर बना लिया, तो उसके बाद आपको करना है हर एक चैप्टर को पढ़ना है और हर एक चैप्टर में 10 ऐसे की टर्म्स निकालना है जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा है, ये थोड़ा सा हार्ड है। जैसे मुद्रास्फीति आ गया, मुद्रा अपस्फीति आ गया, ठीक है, मूल्य ह्रास हो गया, विदेशी विनिमय हो गया। इस तरह के वर्ड को नोट करना है चैप्टर टू चैप्टर, जो आपको लगता है थोड़े डाउटफुल है। नोट कर लिया, चैप्टर पूरा पढ़ लिया और उसके बाद आते हैं उस डाउट के ऊपर। उस हर एक वर्ड को आप क्या करो, डाउटफुल है उस हर एक वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, उसकी मीनिंग निकालो, तो वो डाउट भी आपके क्लियर। कोई एक वर्ड ऐसा होता है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे आके कमेंट में लिखना, सर ये वाला वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर में, हर एक चैप्टर में जो भी जरूरी टॉपिक है उस टॉपिक के ग्राफ तैयार करने हैं। जैसे लागत वाले चैप्टर में ग्राफ भरे पड़े हैं,
ठीक है। आपको सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति ग्राफ, हर एक चैप्टर के ग्राफ को पढ़ना है, ग्राफ को बना के देखना कि कैसे बनाया जाता है। मान लो क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया है, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पता है, ग्राफ ये बनाना, बना दो, भले पूछा जाए नहीं बनाओ, तो ग्राफ बनाने के हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, दोनों ही बुक में, अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपके पास होगा माइक्रो प्लस मैक्रो, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपके पास होगा मैक्रो प्लस आईईडी, इंडियन करंट डेवलपमेंट। तो दोनों बुक को इसी तरह से चैप्टर चैप्टर पढ़ो, और ये करना है आपको 20 दिन तक, इनफ है 20 दिन। एक दिन में अगर 1 से 1.5 घंटा भी पढ़ते हैं, 2 घंटा ही पढ़ते हैं, तो 20 दिन तक आपका कंप्लीट सिलेबस इसी तरह से रिवाइज हो जाएगा। आपको सारे की टर्म्स पता चल जाएंगे, आपके सारे हार्ड वर्ड आ जाएंगे, अब उसको आप रिवीजन भी कर लेंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे 20 दिन आपका क्लियर हो जाए, आपका रिविजन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड फेज में। इस फेज में हमें करनी है प्रैक्टिस। तो इस फेज का नाम क्या है, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू सेशन। हमें अगले 21 से लेके 40 दिन तक, 20 दिन हमने प्रिविजन पे निपटा दिया, अब हमारे नेक्स्ट 20 डेज हमारा होगा प्रैक्टिस। और इसमें हमें प्रैक्टिस करना है क्या क्या, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर और कुछ सैंपल पेपर, ये भी लगभग 10 होंगे, 10 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, और 10 सैंपल पेपर, चाहे यूपी बोर्ड को, चाहे सीबीएसई को, आईसी बोर्ड को, चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। उन्होंने उनके बोर्ड के सैंपल पेपर भी हो गए, कुछ सैंपल पेपर मैंने भी मेरे चैनल पे, मेरे वेबसाइट में अपलोड कर रखे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बढ़िया आइटम्स मिल जाएंगे। तो यहां पर जैसे आप पीवाईक्यू तैयार करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप तैयार करेंगे, हर एक क्वेश्चन पेपर में के 3 लेवल होते हैं, इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। आपको इजी और मीडियम तो सॉल्व करना, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको टिक करो, और देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, उन क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। तो 20 दिन तक आपने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन निकाले, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बनाए, और जो सबसे ज्यादा रिपीट है उस पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज बदल बदल के एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस तरह से आपके पास तमाम क्वेश्चंस बन जाएंगे। 20 दिन में आप देखेंगे तमाम क्वेश्चनों का एक पूरा सीरीज तैयार कर लिया आपने। अब आपके समझ दिमाग में आ जा रहे, ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इसको पढ़ लेता हूं। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपका माइंड सेट आ जाएगा, अरे अब तो इकोनॉमिक्स आसान हो गया। तो अगले 20 यानी कि 20 दिन रिविजन करने के बाद 20 दिन की प्रैक्टिस में अब आप बिल्कुल तैयार हो गए कि ना हम अब अच्छे से इकोनॉमिक्स का पेपर दे सकते हैं। अब आपकी जो प्रैक्टिस है, ध्यान में रखना है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। अब आपने 20 दिन तक लगातार क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो 2025-26 का सैंपल पेपर आया है, या अलग अलग तरीके के जो सैंपल पेपर्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में, वो उठाना है और अपने आप को मॉक टेस्ट के मोड पे लेके आना है। और किस तरह से तैयार करना है, आपको डेली 10 बजे से लेके 1 बजे तक का 3 घंटे का टाइम अलॉट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अपने आप को टेस्ट करना है। क्वेश्चन पेपर निकालो, उस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठ जाओ, 3 घंटा कुछ नहीं करना है, ना खाना पानी लेके बैठो, ना कुछ करना है, ना मोबाइल, ना कुछ। आपको 3 घंटे में डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, बस एक पे क्वेश्चन पेपर डेली लिखो। उसके बाद जब ऐसे 3 घंटा हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आधे घंटे में उसको चेक करो, ठीक है। चेक ये करो कि बेसिकली क्वेश्चन पेपर के आंसर्स मौजूद होते हैं, चेक करो कि आपने क्या किया। ऐसा तो नहीं किसी क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखना भूल गए, क्योंकि लिखते टाइम हम काफी कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं था जहां पर डायग्राम आपने पूरा नहीं किया, आपने किसी का कंक्लूजन नहीं दिया, या आपने कोई पॉइंट कम लिखे मार्क्स के हिसाब से, चेक करो। तो इस तरह से डेली आप अपने आप को चेक करते चलेंगे, जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो आपको मिलती चली जाएंगी। उसको नेक्स्ट प्री टेस्ट हर एक दिन आपको, पहले दिन सबसे ज्यादा गलतियां मिलेंगी, दिन ब दिन आपकी गलतियां दूर होती चली जाएंगी, आप डेफिनेशन अच्छे से लिखने लग जाओगे, पॉइंट्स लिखने लग जाओगे। अब आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे, और जिस दिन फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो ये मान के चलो आप 90 प्लस का आप 95 प्लस स्कोर करने जा रहे हो, क्योंकि आपको लिखने का तरीका आ गया। लेकिन लिखने के तरीके में एक चीज और ध्यान रखना है, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में
आपको क्या पता है, आप कितने इंटेलिजेंट है, आप कितने मूर्ख है, इससे सामने वाले को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो क्या हो। एग्जामिनर आपके नेम से नहीं, आपके रोल नंबर से कॉपी चेक करता है, और उसको पता भी नहीं होगा ये रोल नंबर किसका है या फिर ये कोड नंबर किसका है। तो वो आपकी नोटबुक देखता है, आपकी राइटिंग देखता है, आपकी राइटिंग स्किल देखता है, उसी बेस पे आपको मार्क्स देता है। तो आपने आंसर शीट को इस तरह से तैयार करना है तो सामने वाला आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए कि अरे क्या बंदा है, क्या लिखा है। भले ही आपने 2-4 लाइन गलत लिखा है, आपको नंबर देखे जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसके लिए कुछ छोटी मोटी बातों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन की आंसर हमेशा उसकी डेफिनेशन से शुरू करना है। और ये टॉपर का राज होता है। एक टॉपर की कॉपी उठा के देखिएगा, मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा टॉपर लिखते कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो कि आपकी कोई भी क्वेश्चन होता है, उसकी शुरुआत करोगे उस क्वेश्चन की डेफिनेशन या मीनिंग लिखने से। शुरुआत जितनी अच्छी होती है आपका अंत भी उतना अच्छा होता है। 1-2 लाइन में क्लियर डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद उससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट हेडिंग सब हेडिंग बना के लिख दो। जैसे आपको जो है कैरेक्टर लिखना है या फीचर लिखना है या इंपॉर्टेंस लिखना है वो लिख दो। उसके बाद उससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल दे दो, वो भी एग्जाम्पल रियल लाइफ होगा तो बेटर है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको उससे रिलेटेड डायग्राम जरूर पेश करना है। जैसे मांग बकर है, मांग बकर बना दो। आपने डायग्राम बना दिया, क्लियर डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम आपको मार्क्स फ्री में दिलवाएगा। आपकी नहीं छोटी मोटी गलतियां करिए, लेकिन डायग्राम बनाने से आपकी मार्क्स ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टफुल होता है। डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, जितना ज्यादा बना सको बनाओ, और लास्ट में आंसर जो लिखा है उसको 1-2 लाइन में कंक्लूजन करो। ठीक है, और ये कंक्लूजन ही बताता है कि आप एक टॉपर हो। क्योंकि कंक्लूजन क्या मतलब, जैसे आपने पूरा आंसर लिख दिया, ठीक, उपरोक्त आंसर से हमें ये पता चला कि मांग और वस्तु की कीमत में नकारात्मक संबंध होता है, जो बताता है कि मांग कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग कम होती है, वाइस वर्सा। बस ये कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है। आप जितना अच्छा लिखेंगे मार्क्स उतने अच्छे होते हैं। लास्ट में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा मेंटली आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको इमोशनली स्ट्रेंथ बनना पड़ेगा। इन सब के लिए सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में मार्क्स कभी आते नहीं है, बोर्ड में मार्क्स लाने पड़ते हैं, मार्क्स छीनने पड़ते हैं। और यहाँ पर केवल अच्छी पढ़ाई करने से मार्क्स नहीं होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, अच्छे लिखने से नंबर मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को मेंटली इस तरह तैयार करो कि आपको अच्छा शो करना है, क्योंकि जमाना ही शोकेस का भैया। आपके घर में क्या है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, शो करो अपने आप को। जितना ज्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे अपनी नोटबुक में, मार्क्स उतने ही ज्यादा मिलेंगे। तो क्योंकि सारी चीज मार्क्स का खेल है। इकोनॉमिक्स में ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक्स में मार्क्स हमेशा इस तरह से लिए जाते हैं जिस तरह से आप अपनी नोटबुक को रिप्रेजेंट करते होगे। तो डेली आपको क्या करना है, मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। 15 मिनट डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन करो। पढ़ाई करनी है, क्योंकि लंबी पढ़ाई नहीं हो पाती है। आपको मोबाइल का यूज करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि मोबाइल आपकी थकान को दूर करे, ना कि आपको थकान आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो पढ़ने के बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट का गैप लो, उस टाइम मोबाइल देख लो। और एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा यानी कि 120 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है। वो 120 मिनट आपके रिलैक्स वाले होने चाहिए कि पढ़ाई कर ली, बोरियत हो रही है, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। रील मत देखना, क्योंकि एक बार रील देखने लगोगे वो स्क्रॉल होता चला जाएगा, हाथ स्क्रॉल करता जाएगा। लेकिन टॉपर की निशानी है वो स्क्रॉल नहीं करता है, वो कंट्रोल करता है। आपको वो रील लिखो जिससे आपको इंटरटेनमेंट हो। ठीक है, क्योंकि आजकल देखा है जैसे मोबाइल खोलते हैं तो अक्षय खन्ना आ जाते हैं, ठीक है, करते करते, लेकिन वो नहीं करना है। आपको उस पर नहीं जाना है, आपको रिफ्रेश होना है। क्योंकि अक्षय खन्ना रील आपकी लाइफ नहीं बनाने वाला है। आपने एग्जाम में क्या लिखा है उससे आपकी लाइफ बनने वाली है। ठीक है, तो आपको ये रखना है। एक चीज और कि जब भी आप मेंटली स्ट्रांग हो, अपने दिमाग से कहो हाँ मैं तैयार हूं, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। अब मैं एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकता हूं। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अब आप प्रिपेयर हो गए तो भैया कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको 90% मार्क्स लाने से।
लेकिन इन सब में हमेशा मेंटली रखो कि मार्क्स ऐसे ही नहीं आते हैं। इकोनॉमिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, स्किलफुल सब्जेक्ट है, फैक्टफुल सब्जेक्ट है। इसमें 3 चीजें जरूरी है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इस तरह से। और लास्ट में ये करेक्ट स्ट्रेटजी आपको नहीं बोलनी है, और ये केवल इसी में नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये सब कुछ कर लिया तो बेस्ट लक माई चाइल्ड कि आपको इकोनॉमिक्स में मार्क्स देने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। कोई भी डाउट हो, किसी तरह का हो, कुछ भी जानना हो, समझना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, इकोनॉमिक्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जल्द से जुड़ जाए मेरे चैनल पे, क्योंकि एग्जामिनेशन तक मैं आपको एग्जाम से मैटर प्रोवाइड करता रहूंगा। डेली कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, रिविजन सीरीज शुरू करने वाला हूं। तब तक थैंक यू एंड बाय।